केदारनाथ एक ऐसा नाम जो श्रद्धा के साथ साथ कई गहरे और अनसुलझे रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक प्राचीन मंदिर लगभग 400 सालों तक, जी हाँ 400 साल तक एक ग्लेशियर के नीचे दबे रहने के बावजूद आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है। और फिर वो 2013 की भयानक बाढ़। हम में से कई लोगों को वो मंजर याद होगा जब सब कुछ पानी में बह गया। तब ये मंदिर कैसे बच गया? क्या चीज थी जिसने इसे बचाया? और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, एक और रहस्य है जो दिमाग को चकरा देता है। हजारों किलोमीटर के फासले पर बने 7 अलग अलग शिव मंदिर एक बिल्कुल सीधी ज्योग्राफिकल लाइन में कैसे हो सकते हैं? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी भी तर्क या विज्ञान से परे लगते हैं। तो चलिए इन रहस्यों की पड़ताल शुरू करते हैं सबसे ताजा घटना से। लौटते हैं 2013 की उस भयानक रात में जब केदारनाथ घाटी में प्रलय आया था। तारीख थी 16 जून 2013। वो रात केदारनाथ घाटी के लिए कयामत बनकर आई। मंदाकिनी नदी का गुस्सा और ऊपर से पिघलता ग्लेशियर दोनों ने मिलकर ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते घर, होटल सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया और सबसे दुखद हजारों जानें चली गईं। अब कल्पना कीजिए, पानी, पत्थर और मलबे की एक ऊंची दीवार तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, कहीं से बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे सिर्फ 50 फीट की दूरी पर आकर रुक गई, मानो किसी ने उसे वहां रख दिया हो। और उस एक चट्टान ने सब कुछ बदल दिया। उसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया, जो मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया। नतीजा, मंदिर और उसके अंदर पनाह लिए 300 से भी ज्यादा लोग सब के सब बच गए। लोग इसे आज भी एक चमत्कार ही मानते हैं। तो 2013 की बाढ़ तो एक घटना है। सवाल ये उठता है कि ये मंदिर सदियों से ऐसी न जाने कितनी आपदाओं को झेलता आया है। तो आखिर क्या है इसकी मजबूती का राज? खैर, इसका जवाब हमें मंदिर की बनावट में ही मिलता है। देखिए, ये मंदिर आज की तरह सीमेंट और गारे से नहीं बना है। इसे बनाने के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम इंटरलॉकिंग कह सकते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह तराशा और एक दूसरे में फिट किया गया है कि वो बिना किसी सीमेंट के भी एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। और यही तकनीक इसे जबरदस्त मजबूती के साथ साथ एक तरह का लचीलापन भी देती है, जो भूकंप के झटकों तक को झेल जाती है। और शायद इसी लाजवाब इंजीनियरिंग का कमाल था कि मंदिर अपनी सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा में भी पास हो गया। हम बात कर रहे हैं लिटिल आइस एज की, जब ये मंदिर करीब 400 साल तक एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दबा रहा था। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने जब इस मंदिर पर रिसर्च की तो उन्हें इसके पत्थरों पर ग्लेशियर से रगड़ के साफ निशान मिले। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मंदिर सच में इतने सालों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद बच निकला। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि मंदिर की बनावट कमाल की है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि आखिर इतनी असाधारण चीज बनाई किसने? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं की गलियों में ले जाता है। देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं मिलता, बल्कि इसके बनने को लेकर 4 अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ इसे महाभारत के पांडवों से जोड़ते हैं, तो कुछ महान राजा भोज से। कुछ कहानियां नर नारायण की तपस्या की बात करती हैं, तो कुछ आदि शंकराचार्य के योगदान की। हर कहानी इस जगह के रहस्य को और गहरा कर देती है। इनमें से जो सबसे मशहूर कहानी है वो पांडवों वाली है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया तो पांडव भीम ने उनके कुबड़ वाले हिस्से को पकड़ लिया था, और मान्यता है कि वही कुबड़ आज मंदिर में शिवलिंग के रूप में स्थापित है। ये कहानी मंदिर के शिवलिंग के अनोखे आकार को भी समझाती है। लेकिन रुकिए, रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। मंदिर के बनावट और इसकी कहानियों से भी बड़ा एक और राज है, एक ऐसा रहस्य जो इसे पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता हुआ लगता है। ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, पर चलिए देखते हैं। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। केदारनाथ मंदिर भारत के 6 और बेहद पवित्र शिव मंदिरों के साथ एक बिल्कुल सीधी लाइन में बना हुआ है। जी हाँ, एक सीधी रेखा में। ये सभी मंदिर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ते हैं। केदारनाथ से लेकर नीचे रामेश्वरम तक ये सभी मंदिर एक ही लाइन में हैं। सोचिए जरा, सबसे ऊपर हिमालय में केदारनाथ और सबसे नीचे दक्षिण में रामेश्वरम। इन दोनों के बीच 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। फिर भी ये और इनके बीच के 5 और मंदिर सब एक ही देशांतर रेखा पर हैं। उस जमाने में जब कोई जीपीएस या सैटेलाइट नहीं था, इतनी सटीक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट कैसे की गई होगी? ये सवाल आज भी इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को हैरान करता है। और चलिए अब आखिरी और शायद सबसे दिव्य रहस्य की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। बंद करने से पहले पुजारी अंदर एक दीपक, एक अखंड ज्योत जलाकर दरवाजे सील कर देते हैं।
हैरानी की बात यह है कि जब 6 महीने बाद वसंत में दरवाजे दोबारा खोले जाते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर अंदर से एकदम साफ सुथरा होता है, जैसे रोज किसी ने उसकी देखभाल की हो। मान्यता तो यही है कि इन 6 महीनों में देवता खुद आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर केदारनाथ है क्या? क्या ये हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, या ये हमारी आस्था की शक्ति का प्रतीक है, या फिर ये किसी ऐसे बड़े ब्रह्मांडीय डिजाइन का हिस्सा है जिसे समझना अभी हमारे बस में नहीं है? शायद कुछ सवालों के जवाब रहस्य बने रहने के लिए ही होते हैं।